सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो आपकी उपस्थिति है, एकजुटता है, इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। बाहर में भी लोग घूम रहे हैं, गर्मी है, भीषण गर्मी है, और इस भीषण गर्मी में आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी है और यही एकता की ताकत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जब गरीबों के बीच में जाते थे, पिछड़ों अति पिछड़ों के दलितों के बीच में जाते थे, तो एकता पर बल देते थे। वो कहते थे कि भगवान मिलते हैं भक्ति से, भक्ति कीजिए, भगवान मिलने का प्रयास कीजिए। तो लोग इसी चेष्टा में रहते हैं कि भक्ति करेंगे, भगवान मिलेंगे। लेकिन कहा कि भगवान मिलते हैं भक्ति से, अधिकार मिलता है शक्ति से। और ये जो शक्ति है, एकजुटता में है, संगठन में है, एकता में है, जिसे आपने आज साबित कर दिया है। इसके लिए हम पुनः आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। आपने इस बात के लिए हमको खुशी है कि आपने संकल्प लिया है कि इस बार के चुनाव में 25 में जब बिहार ने एक अंगड़ाई दी है सरकार को बदलने की, हवा बदल गई है, रुख बदल गया है, मतदाता बदल गए हैं, बदलाव आवश्यक है बिहार में। और इस बदलाव में यहां आज अभी आपने संकल्प लिया कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस बार के चुनाव में हम बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके लिए आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम जानते हैं इस बात को, रामकरण पाल जी हमारे साथ बिहार विधान परिषद में, हम लोग साथ साथ थे। लालू जी ने उन्हें बनाया था, मुख्य सचेतक भी थे बिहार विधान परिषद, बहुत मानते थे लालू जी, राबड़ी जी बहुत मानते थे। तो हम लोग जानते थे और जानते हैं इस बात को, जिसको आपने यहाँ दोहराया है, भावना की बात। तो तेजस्वी जी लालू जी के परिवार से, उनके व्यक्तित्व से, उनके नेतृत्व से आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इस बात को हम जानते हैं। तो इस बार आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी इसलिए है कि आपकी भावना प्रबल होना चाहिए। आगे तक आपने अभी एक शब्द कही, डॉक्टर दिलीप पाल जी ने या किसी और साथी ने, कि हमारी हकमारी हो रही है। हकमारी हो रही है। जिस हक के लिए कर्पूरी ठाकुर ने अपनी सरकार की बल का बलिदान दिया, जिस अधिकार के लिए लालू जी को अनावश्यक बलि का बकरा बनाया गया और कर्पूरी जी को 22 महीने में और लालू जी को 95 के चुनाव के बाद 27 महीने में सरकार से बेदखल कर दिया। 5 वर्षों के लिए चुन करके आए थे, पूर्ण बहुमत था, अजय बहुमत था, 5 सालों सरकार में रह सकते थे, लेकिन नहीं रह पाए, चले गए, हटा दिए गए। वो कौन लोग, वो कौन शक्ति थी? आपकी भावना वहां तक जानी चाहिए और सबको एकजुट किया जाना चाहिए। हकमारी हो रही अति पिछड़ा की। 20 वर्षों में जिसको हमने वोट दिया, वो हमें हमारे साथ धोखा किया। 20 वर्ष पूरा होने जा रहा उसकी सरकार की, जिसने हमें अति पिछड़ा के नाम पर वोट लिया
वो हमारे साथ धोखा किया, ठगा, छला, हम ठगे गए हैं, चले गए। वोट हमारा, राज किसी दूसरे का। वोट हम देते हैं कि हमारी हकमारी नहीं हो, तो हमारा अधिकार को सुरक्षित रखो और अधिकार दो हमारा, जितनी हमारी हिस्सेदारी होती है उससे वंचित हमको नहीं करो। और दूसरी बात यह भी है कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिस वर्ग का परिवर्तन होना सामाजिक न्याय के लिए, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, समाज के कमजोर वर्ग, अगर उसको अधिकार चाहिए तो सबसे पहली बात है उसमें नेता चाहिए। नेता कैसा चाहिए? समलक्षी चाहिए, संबोधी चाहिए। हम यहां कहेंगे जो बात, यही बात अपने गांव में जाकर कहेंगे, टोला में कहेंगे, और सरकार में जाएंगे तब कहेंगे यह समलक्षी संबोधी नीति की। उसमें जो नेता पैदा होगा वो समझौता नहीं करेगा नीतियों से। लालू जी ने नहीं किया, कर्पूरी ठाकुर जी ने नहीं किया। कि ये लालू कर्पूरी ठाकुर पैदा होने की जो धारा थी 20 वर्षों में, जिसको हमने वोट दिया, वो अति पिछड़ा के नेता, दलित के नेता, पिछड़ा के नेता की भावना, संभावना को खत्म कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए वो हमारा रहनुमा नहीं है। अति पिछड़ा ने कह दिया है कि अब इसको बदलेंगे, और बदलेंगे तो श्री तेजस्वी यादव जी उस धारा के नेता है। जबरदस्त समझदारी आई है, दृष्टि आई है नीतियों की। बिहार में जो वर्ण व्यवस्था है और जो सामाजिक रचना है, संरचना है, उसके तहत जो भेदभाव है, अधिकार वंचना है, उसके बारे में तेजस्वी जी ने अपने जो व्यक्तित्व है, जो ज्ञान है, जो दक्षता हासिल की है, उसको प्रदर्शित किया है। लालू जी के पास दौड़े हुए है कि नीतीश कुमार जी हमको ले लीजिए। पहली बार भाग गए थे, उस बार भी कहा था ले लीजिए। लालू जी ने ले लिया, पलट गए, भाग गए। लालू जी ने कहा कि जानो जी पलटू राम है, परशुराम चले गए, हमको भी छोड़ दिया। हमारे ने नेता को मारा है, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो संभावना की नेता पैदा होने की, पाल में, बिंद में, दिलदार में, धानुक में, तियोट में, सहनी में, चंद्रवंशी में, जादव में, कोयली में, कुशवाहा में, जो पिछड़ा थी, पिछड़ा दलित में संभावना थी नेता पैदा होने की, उस आदमी ने हमें धोखा करके वो संभावना खत्म कर दी, दूसरे के हाथ में बागडोर दी। इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा हमारी दो शर्तें हैं, क्योंकि परशुराम अंश से पहले हमारी परवाह नहीं की, हमारी हकमारी की परवाह नहीं की। अभी हकमारी हमारा वही व्यक्ति करवा रहे हैं। मुट्ठी भर लोग के हाथ में शासन है। तेजस्वी जी ने शर्त रखी 10 लाख नौकरियां देनी होगी बिहार में। बिहार में बेरोजगारी, गरीबी है। कहा कि पैसा कहां से आएगा? पैसा बता देंगे कहां से आएगा। पैसा कहां से आता? ये जो सड़कें बन रही, पुल पुलिया सब कुछ बन रहा है। कहा कि पद रिक्त है, पद खत्म किए जा रहे हैं, और जो रिटायर हो रहा है उस पर दूसरे लोगों की पुनर्नियुक्ति हो रही है। इसीलिए वंचित हो रहा पिछड़ा, पिछड़ा दलित। 10 लाख लोगों को काम देने के वादा कीजिए, और जात आधारित गणना करानी है, ये दूसरी हमारी मांग है। दोनों कबूला, दोनों स्वीकारा।
आज 5 लाख नौजवानों, बेकार नौजवानों को अगर नौकरी मिली है बिहार में, तो एक ही व्यक्ति के चलते, जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव। भाग गया सरकार से, कहीं तेजस्वी जी का नाम न हो जाए। नाम तो हो रहा था, लोग तो जान रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर लालू जी की धारा पर चल पड़े हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। जो नीतियां हैं सामाजिक न्याय की उस डगर पर। और दूसरी बात कहा कि सामाजिक जात आधारित गणना हो, ताकि पता चले कि हकमारी हमारी किसने की, अब कौन कर रहा है, हमारी कितनी संख्या है, किसकी कितनी संख्या है। 15% में सारी चीजें हो रही है। आज भी जाता राज्य गणना हुई, और जब गणना हुई तय हो गया कि 15.5% जो जगदीप बाबू कहते थे, वो तो 10% कहते थे। उसके बाद सब पिछड़ा की पिछड़ा दलित, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाइए, तेजस्वी जी डट गए, 65% किया पिछड़ा वर्गों का आरक्षण। ये 2 बिंदु पर लड़े तेजस्वी जी बिहार की। इसलिए मैंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था की कोख से शोषण निकला है, उस शोषण को पहचानने वाली नेता का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए कि इस बार हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के जाना है, और संकल्प लेके जाना है तो आपको अति पिछड़ा, जिसके वोट पर वो मालिक बना हुआ, कौन है? परशुराम, नीतीश कुमार। वोट हमारा, राज दूसरे लोग कर रहा है। ऐसे लोगों से इस बार पिंड छुड़ाना है। वो हमारा आदमी नहीं है, वो शिखंडी है, इसके पीछे दूसरे लोग हैं। और इसीलिए आज बिहार में एक और बड़ा खेल हो रहा है। खेल क्या हो रहा है? आउटसोर्सिंग। ये लड़ाई लड़नी होगी। आउटसोर्सिंग के नाम पर आरक्षण मारा जा रहा है। हमारी हकमारी हो रही है। दूसरे लोग आ रहे हैं नौकरी में बैकडोर से। तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, अपना अधिकार लीजिए, हक लीजिए, अपनी सरकार बनाइए। और जो काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था, जो काम लालू जी ने किया था, उस काम को आगे बढ़वाइए। तेजस्वी प्रसाद यादव